हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं फिर और एक रीडिंग लेके आई हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी मेडिटेट करके कुछ कार्ड्स निकाले हैं। ये एक रोज़ है, प्यारा सा रोज़। सो जिनको भी ये रोज़ सिलेक्ट करना है उनके लिए ये कार्ड्स हैं। और ये पाइल 1 है। और पाइल 2 में जिनको भी ये मोर पंख अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है सो वो मोर पंख सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये पाइल 2 है, ठीक है। सो आप 2 मिनट मेडिटेट कीजिए और प्लीज़ प्रे कीजिए यूनिवर्स एंजल से कि प्लीज़ हमें एक्यूरेट गाइडेंस दे। और मैं भी प्रे करती हूँ ईश्वर को, यूनिवर्स को, एंजल्स को कि मेरी ज़बान से वही निकले जो आपको हेल्प करे। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप प्लीज़ इन्हें एक्यूरेट मैसेज दीजिए। आपने मुझे माध्यम चुना है इनको मैसेज देने के लिए। सो व्यूअर के लिए मैं भी प्रे करती हूँ कि एक्यूरेट मैसेज मैं आपको दे पाऊँ। बस आप इतना ही कीजिएगा कि अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा ताकि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो सके और आप रीडिंग को क्लेम कर सकें। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम रीडिंग 1 जिन्होंने भी रोज़ सिलेक्ट किया था, ये गुलाब जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था उनकी रीडिंग है, ठीक है। सो पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड है हैंगमैन, थर्ड कार्ड है एस ऑफ कप्स, फोर्थ कार्ड है 4 ऑफ कप्स, फिफ्थ कार्ड है मैजिशियन, सिक्स्थ कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। और ये हमने बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स भी लिया हुआ है। सो आज की रीडिंग ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप अभी बहुत ही लॉस में फील कर रहे हैं। आपको शायद किसी चीज़ का तो लॉस फील हो रहा है। ये वो पैसे का हो सकता है, इमोशंस का हो सकता है, पर आप दुखी है इस वक्त, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। और इसलिए शायद आपके लिए मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई है, मिस्टेक्स हुई है, जिसकी वजह से आप बहुत रिग्रेट एनर्जी में हैं। करंट एनर्जी आपकी रिग्रेट की एनर्जी है और लॉस की एनर्जी है, जैसे कि आपसे कोई गलती हुई है और सब कुछ गलत हो गया, ठीक है। पर देख सकते हैं कि 2 ऑफ कप्स ऑलरेडी उसके पीछे है, यानी अभी भी आपको होप नहीं छोड़नी है। पर अभी आपकी करंट एनर्जी ये है। सेकेंड आता है कार्ड हमारा हैंग्ड मैन ये बता रहा है कि अभी आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, यानी आपके पास कोई भी इस एनर्जी, करंट एनर्जी के लिए आप उसके आगे आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। आपको ये है कि मैं स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ और अब कुछ नहीं हो सकता। सो वो मनी मैटर में हो, इमोशंस मैटर में हो, या कोई भी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं। सो अभी आप हैंग्ड मैन है, सरेंडर मोड में है, यानी आपके पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। आपने अपने तरफ से बहुत कोशिश की बट आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है एंड अभी आप स्टक फील कर रहे हैं। यही आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। करंट एनर्जी ये है और ऑब्स्टिकल ये है कि आप स्टक फील कर रहे हैं। लेकिन आगे देखिए एस ऑफ कप्स है, यानी कि आपका जो आप जो स्टक है उसके बाहर आप आने वाले हैं और आपका बिगनिंग होगा। इमोशनली स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। सो भले ही अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप स्टक है, लेकिन नहीं, आप इस चीज़ से जल्दी बाहर आने वाले हैं। और न्यू बिगनिंग, इमोशंस की जो है, जो स्टेबिलिटी, इमोशनली इंसान मेंटली कब स्ट्रांग होता है, जब वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। तो आप ये स्टक एनर्जी से बैलेंस होने वाले हो, ठीक है। फिर 4 ऑफ कप्स है कि जो बता रहा है कि फ़िलहाल आप अपने आप को री इवेल्युएट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्या क्या गलती आपसे हुई है और आप ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे कि डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहा है। वो आपको एक होप दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आप वो एनर्जी में नहीं है। आप वो एनर्जी में नहीं है कि आप देख सके कि भाई आप एक्चुअली वो देख नहीं पा रहे जो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इस इवैल्यूएशन से बाहर आएंगे, सो मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन यानी कि बहुत जल्द आपके पास वो सपोर्ट, वो टूल्स यूनिवर्स भेजने वाले हैं जिससे आप एज अ मैजिशियन जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो आपको अकेले बैठ के दुख पे रोना नहीं है, लॉस पे रोना नहीं है, स्टक एनर्जी से बाहर आना है, अपने इमोशंस को स्टेबल एंड बैलेंस करना है।
तब आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप मैजिशियन की एनर्जी में आ जाएंगे, जो कुछ भी कर सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। ठीक है, सो मैजिशियन की एनर्जी आपके बहुत ही क्लोज फ्यूचर में दिख रहा है मुझे। और फिर आप देख सकते हैं कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि कोई न्यू आइडिया आपके पास बहुत जल्द आने वाला है, जो एक न्यू आइडिया आपको बताएगा कि किस तरह से आपको एक्शन लेना है। यानी कि मैजिशियन एनर्जी में आप आने के बाद आपको पता चलेगा कि वो टूल, वो सपोर्ट, वो किस फील्ड में आपको यूज़ करना है। यानी वो न्यू आइडिया आपको इस चीज़ से बाहर लेके आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटी है वो। और कोई एक मैसेज हो सकता है जो आपके तरफ आए और आपको उससे फिर गाइडेंस मिले। हो सकता है ये रीडिंग ही हो कि आपको वो बता रहे हैं कि मैजिशियन की एनर्जी में आप आ गए हो और बस आपकी आंखें बंद हैं, आप अभी फ़िलहाल आप स्टक एंड लॉस फील कर रहे हो। जैसे अपने इमोशंस को आप बैलेंस कर लेते हैं ना, तो आप ये मैजिशियन की एनर्जी में आ जाते हैं डियर। और जैसे इमोशंस, मेंटल और स्टेबिलिटी आती है, सो आपको मैजिशियन एनर्जी में वो लाएगा, जहाँ पे आपको यूनिवर्स वो सारे, ये देख सकते हैं आप, कप है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, पेंटिकल है, तो ये कोई भी जगह से आपको ये टूल जो आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यूनिवर्स एक आइडिया देगा। ठीक है, सो वो आइडिया को आपको समझना है और आगे बढ़ना है। और ये आपको कहाँ से मिल सकता है, जिससे आप इमोशनली अटैच्ड है, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, सो ये हेल्प आपको वहाँ से आ सकती है। ठीक है, सो फाइनली मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका बहुत अच्छा समय करीब है, बस आपको सिर्फ थोड़ा सा उस पर इस इमोशन से बाहर आना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे मैंने मैसेजेस भी निकाले थे, सो मैं यूनिवर्स से हेल्प मांगूंगी कि वो आपको गाइड करे, अगर कोई मैसेज वो देना चाहते हैं तो। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। सो गुडविल विद ब्लेसिंग्स, देखिए मैंने आपको कहा ना कि कुछ तो ऐसा गुडविल में कुछ भी हो सकता है, सो एज अ ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। ठीक है, और एक हम निकालते हैं। देखिए, कर्मा इज़ एंडिंग विथ समवन, यानी कि हो सकता है कि ये जो भी आप फेस कर रहे हैं अभी, ये आपके पिछले कर्माज हो, लेकिन अब वो धीरे धीरे सेटल हो रहे, एंड हो रहे, इसीलिए शायद आप फ्यूचर में मेंटल स्टेबिलिटी की तरफ और इमोशनली आप बहुत स्टेबल होने वाले हैं। ठीक है, सो और एक हम चिट निकालते हैं, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं निकालती हूँ। सो चूज़ वाइजली, आपको चूज़ करना है वाइजली। ओके फ्रेंड्स, व्यूअर जिन्होंने भी ये रो सिलेक्ट किया था, आपको चूज़ वाइजली करना है। सो ऑल द बेस्ट, रीडिंग बहुत अच्छी आई है। सी आपको सिर्फ ये एनर्जी से बाहर आना है व्यूअर। ग्रुप 1, प्लीज़ आप अभी गिव अप मत कीजिए, आप बहुत स्ट्रांग है। चाहे वो मनी का मैटर हो, चाहे वो इमोशंस का मैटर हो, कभी कुछ ख़त्म नहीं होता। जब तक हम होप को रखते हैं तो वो 200% उसका आउटकम अच्छा ही आता है। लेकिन आज आप करंट एनर्जी में, ज़रूरी नहीं है कि वो आते समय में भी वही रहेगा। होप को हमें कभी नहीं छोड़ना है, मैं खुद होप को कभी नहीं छोड़ती, और मुझे हमेशा लगता है कि कितना भी ख़राब सिचुएशन हो, बट सवेरा ज़रूर होगा। सो आपके लिए वो सवेरा है। ठीक है, आपके साथ आप थोड़ा देखिए कि इंट्यूटिवली, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो, नहीं करते तो मेडिटेशन कीजिए, और इंट्यूटिवली आप जानिए कि क्या वो एक आइडिया है जो इस समय में आपके पास आ रहा है। जैसे आज अमावस्या भी है, सो आप मेडिटेट कर सकते हैं और जान सकते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो कौन सा ऐसा आइडिया है जो आपको आगे फाइनेंशियली ग्रोथ दे सकता है, इमोशनली ग्रोथ दे सकता है। सो कहीं ना कहीं कुछ तो है आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, जिसको भी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रे करूँगी, आप सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए रीडिंग बनाती रहूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं उनके लिए निकालना चाहूँगी जिन्होंने भी ये मोरपंख सिलेक्ट किया था, मोरपंख सिलेक्ट किया था, उनके लिए रीडिंग है। सो पहला कार्ड है डेथ का, सेकेंड कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड है टेम्परेंस का, फोर्थ कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड है 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, और हमारा बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर अर्थ की एनर्जी और इमोशंस बहुत है जुड़े हुए। अभी आप देख सकते हैं कि आप है ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन में है अभी। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है या चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। एक डेथ की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और कुछ बोलते हैं ना एक बैड फेज़ ऑफ लाइफ से आप न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में आ रहे हैं। यानी ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा सब कुछ। डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है फ्रेंड्स। जिन्होंने भी ये ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, पाइल 2 सिलेक्ट किया है। और अभी आप है ना बहुत जगल कर रहे हैं, या तो इमोशंस को लेके, वर्क को लेके, मनी को लेके। कोई भी चीज़ आपके लाइफ में फ़िलहाल बैलेंस नहीं है, एक टर्बुलेंस है अभी। यानी इमोशंस को ले लो, वर्क को ले लो या पैसों को ले लो, सभी चीज़ को आप जगल कर रहे हो। आप हर चीज़ को ना बैलेंस नहीं कर सकते। पाइल 2 जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, सो आप कोशिश करें कि इमोशनली भी बैलेंस कर दूँ, दूसरों को खुश भी रखूँ, पैसों को भी मैं कैसे भी बैलेंस करूँ। हो सकता है कि पैसों से लेके ज़्यादा प्रॉब्लम है, सो उसमें आप बहुत जगल कर रहे हैं। फिर है टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये एनर्जी से आप बाहर आने वाले हैं, जगलिंग से आप बाहर आने वाले हैं और आप स्टेबल होने वाले हैं। लेकिन आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप कोशिश कर रहे थे बैलेंस करने की, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप पर्सनल एंड मनी एंड इमोशंस को कैसे बैलेंस करते हैं ना, ये आप सीखने वाले हैं। सो आउटकम अभी आपका यही है कि जगलिंग एनर्जी से आप बाहर आके बैलेंसिंग एनर्जी में आने वाले हैं। और फिर अगर आप जैसे ही बैलेंसिंग एनर्जी में आते हैं ना, तो कुछ रीबिल्ड करने वाले हैं आप। देखिए, आप 3 ऑफ पेंटिकल्स रीबिल्ड का कार्ड है, यानी कुछ तो ऐसा है जो यूनिवर्स कुछ आपके लिए रीबिल्ड कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी डाउन होगी, आप बहुत लो फील करते होंगे, जगल होता होगा, आप थक गए हैं सब कुछ संभाल के, पैसों को, वर्क को, मनी को, इमोशंस को। पर आप जैसे ही बैलेंस में आते हैं अपने आप को, तो आपके लिए कुछ तो ऐसा यूनिवर्स ने प्लान किया है जो रिबिल्ड हो रहा है। हो सकता है आपका कोई अच्छा कोलैबोरेशन हो जाए, कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए। वर्क में आपको बोल सकते हैं ना कि जहाँ पे आपको मनी वाइज भी कुछ ग्रो होते हुए दिख रहा है, ये ग्रोथ का भी कार्ड है। और फिर आप देख सकते हैं कि ये आपको जो रिबिल्ड है ना, ये ग्रोथ है, कोलैबोरेशन। यही बताना चाह रहे हैं कि कोई पास्ट से पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है। वो फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको पास्ट में मिला था, तो उसकी तरफ से हेल्प आ सकती है। सो ये चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है। सो ये बता रहा है कि पास्ट का कोई कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में वापस आएगा, जो आपको हेल्प करेगा कुछ रीबिल्ड करने में। और देखिए, जैसे ये होता है तो जैसे आपको वो हेल्प मिलेगी, तो कोई विश फुलफिलमेंट है आपकी। 9 ऑफ कप्स है, यानी आप बहुत टाइम से जो सोच रहे थे वो विश पूरी होने वाली है। और जिसमें आपको वो विश पूरी आपको पैसे को लेके चाहिए थी। सो एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके फाइनेंशियली। सो आपको वो देखना है कि वो अपॉर्चुनिटी बहुत करीब है आपके, जिसमें डिवाइन ब्लेस कर रहा है आपको। यानी कि ये सब चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, जो बैड फेज से न्यू फेज में आप आ रहे हैं, सो जहाँ आपको न्यू बिगनिंग फाइनेंशियली मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ चिट्स भी निकालना चाहूँगी जो मैंने मेडिटेशन के दौरान किया था। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज है। देखिए, बेल भी बजी है अभी मेरे घर पे, सो ये कंफर्मेशन है कि यस, कुछ तो ऐसा है। गुड न्यूज़ ऑन इट्स वे, मैंने बोला ना। और उसके साथ एक और आया है, वेटिंग टाइम इज़ गोइंग ऑन, बी पेशेंट। देखिए, जैसे यहाँ पे भी मैंने बोला ना कि ये पेशेंस आपको रखना है। सो देखिए, आपको यही बता रहा है कि वेटिंग टाइम इज़ गोइंग ऑन, बी पेशेंस, ओके, एंड गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे। और एक निकालेंगे हम, कीप हेल्दी बाउंड्रीज। सो अभी आप जो भी नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज रखना है ताकि आप और नेगेटिव ना हो जाए। सो पाइल 2, आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। इसी तरह मुझे मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को 4 टाइम्स 1 1 1 1 करके, ताकि ये न्यू बिगनिंग्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से फ्रूटफुल हो। थैंक यू सो मच।